चलो तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं सुबह उठा अराउंड 9 के आसपास, ठीक है। एंड जब से मैंने इंस्टाग्राम खोला है, यूट्यूब खोला है, पूरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे यही भरा हुआ है कि सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले एक डिसीजन पास करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक जी को लाइक हेल्थ जो है वो चेक करते रहो और वाइटल्स जो है उनके ऊपर पूरी ऐसे लाइक ट्रैक करते रहो। एंड अगर कुछ भी ऐसे लाइक ऐसे सिचुएशन लगती है तो उनको फोर्स फीड करने का भी उन्होंने दे दिया था। तो अब आज सुबह क्या हुआ, इनको अराउंड 7 के आसपास जो पुलिस है वो उठा के ले जा चुकी है। अगर मैं आपको ऊपर टाइम दिखाऊँ तो इस टाइम टाइम हो रहा है 11-12, ठीक है। तो इस टाइम तक जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको बताता हूँ और इसको हम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तरह से देखते हैं कि क्या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है कि कोई पुलिस या फिर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ कर सकती है, ठीक है। तो वेलकम टू द एमपीएस मैट्रिक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं यार, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो कंटेक्स्ट क्या था, सोनम वांगचुक जी थे, वो सीजीपी का प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं नीट हंगर स्ट्राइक के ऊपर, जो लाइक 17 या 21 जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने जो सुसाइड करा उसके ऊपर। एंड आज डे 21 था जिसमें उनका 9 kg वेट लॉस हो गया था। ब्लड शुगर लेवल जो थे वो ड्रॉप हो रहे थे, बट इतने भी सिग्निफिकेंट नहीं थे कि लाइक उनकी ऐसे डेथ हो जाए या फिर कुछ हो जाए उनको एट प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ इमिनेंट ऑर्गन डैमेज ज़रूर था, बट इतनी सीरियस नहीं थी क्योंकि वाइटल जो थे वो अभी भी काफ़ी सही से आ रहे थे, लाइक जो रिपोर्ट्स आ रही थी अच्छी आ रही थी, ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ तो आज गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा, आज पुलिस ने सुबह सुबह जो है उनको उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाइक ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स यार, अगर आपने इंस्टा वगैरह खुल के देखा होगा तो फोर्सफुल यही था, ट्रांसफ़र था, ऐसे कुछ वो नहीं था, पूरा कवर कर रखा था ताकि कोई रिकॉर्ड ना कर पाए ना कुछ, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, अब लीगली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। तो सबसे पहले जुडिशियल स्टांस आज तक क्या रहा है, तो जुडिशरी ने बोला लाइफ ऑफ अ सिटीजन इज प्रीशियस एंड ऑल एफर्ट्स ऑट टू बी मेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू सेव द सेम, ठीक है। किस लाइफ जो एक सिटीजन की लाइफ है वो काफ़ी प्रीशियस होती है और गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक्शन ले सकती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का एक्शन देने चाहिए, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है उनके पास अथॉरिटी है कि उनको ये जो लाइफ ऑफ सिटीजन इनको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के अगर लाइक कंटेक्स्ट में अगर आगे देखें तो गवर्नमेंट के पास एक और राइट है अंडर राइट टू लाइक अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पैटर्नलिस्टिक ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। जहाँ पर गवर्नमेंट किसी को लाइक सुसाइड करने से बचा सकती है या फिर किसी ऐसी चीज़ से बचा सकती है जहाँ पे उसकी लाइफ को थ्रेटनिंग लाइक लाइफ थ्रेटनिंग वो चीज़ हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो है वो हंगर स्ट्राइक पर थे, ठीक है। एंड किसी को नहीं पता था वो कब लाइक उनको कुछ हो जाए, तो ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का यूज़ करती है जिसमें उनके पास ड्यूटी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनके उसके पास पावर होती है या फिर हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो एक लीगल डिसेंट भेज दें, लीगल राइट होता है उनके पास कि राइट टू डिसेंट, कि जिसमें वो क्या नाम है ऐसी किसी इंटरवीन मेडिकलिटी मतलब ऐसी किसी चीज़ में मेडिकली जब बेनिफिट हो तो वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट बिफोर परमानेंट और इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डैमेज अकर्स, ठीक है। तो वही चीज़ कि परमानेंट कोई ऐसे होने से लाइक हेल्थ को इशू आने से पहले ही वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ये 2 ऑप्शन रहते हैं। तो आगे अगर देखें, अब देखते हैं सिटीजन्स के पास क्या ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 21 जो भी हमने ऊपर पढ़ा, राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ सबसे पहले एम्पावर करता है किसी के लिए भी कि वो अपने मर्जी के ऊपर जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोनम वांगचुक जी ने जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो अपनी मर्जी से बैठे, उनको किसी ने फोर्सफुल तरीके से बैठाया ही नहीं कि आपको बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉडीली ऑटोनॉमी की हर इंसान जो है वो अपने आप के लिए फ्री है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फोर्सिंग मेडिकल डायग्नोस्टिक और फीडिंग अगेंस्ट एक्सप्लिसिट ऑफ अ मेंटली अलर्ट एडल्ट डायरेक्टली चैलेंज द मॉडर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 21, वही कि फोर्स फीडिंग जो आप कर रहे हो या फिर फोर्सिंग मेडिकल डायग्नोस्टिक जो आप दे रहे हो वो एक तरीके से आर्टिकल 21 यानी कि बॉडीली ऑटोनॉमी जो है, जो मेरी बॉडी है वो मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसका वायलेशन कर रही है चीज़, है ना। अगला आता है राइट टू सत्याग्रह, जो कि हमारा आर्टिकल 19(1)(a एंड b में आता है, जिसमें हम राइट टू असेंबली या फिर राइट टू प्रोटेस्ट भी एक तरीके से मान सकते हो, जिसमें आप पीसफुल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हंगर स्ट्राइक इज पीसफुल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड अंडर इस आर्टिकल के अंदर है। फोर्सिबली हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क बीइंग यूज्ड एज स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म टू डिसमेंटल पीस असेंबली, ठीक है। वही जो मैंने बताया राइट टू पीसफुल असेंबली जो है इसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ वायलेंस वगैरह नहीं, वो तो आराम से बैठे हुए थे, तो उनको कैसे उठाया आपने। तो ये चीज़ सिटीजन की साइड से है। अगली चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट, वही जो आर्टिकल 21 का हमने अभी लाइक एक तरीके से ऊपर जो है कॉन्ट्रडिक्शन देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठूँ तो गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो मुझे मेरे बीच में इंटरवीन करे। तो ये एक यहाँ पे डायलेमा आता है जिसमें आप आर्टिकल 21 के बीच में ही दो चीज़ों के बीच में डायलेमा देख सकते हो। तो अब ऑप्शंस क्या है, मतलब हमारे पास तो नहीं बट सोनम वांगचुक जी फैमिली के पास वो आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकती है। आर्टिकल 32 मतलब
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, जहाँ पर जो कोई भी पर्सन है वो अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए वो लाइक सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनकी फैमिली जो है, उनकी वाइफ जो है वो वैसे मेरे ख्याल से रेस कर रही है इशू, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनकी वाइफ को अब सोनम वांगचुक जी से मिलने तो दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है। और जो लॉयर्स है उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, जो डॉक्टर्स है वो उनको रोक के रख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो बाकी उनके पास ऑप्शन, लीगल ऑप्शन तो उनके पास यही बचा है, बाकी तो कोर्ट में केसेस लड़ो। अब जब तक वो कोर्ट केस लड़ेंगे तब तक तो पता नहीं कितने दिन हो जाएंगे, है ना। तो यही था मतलब जो था। बाकी अगर हम बैलेंसिंग लाइफ एंड लिबर्टी देखें तो वही आर्टिकल 22 के बीच में जो हमारा डायलेमा देखने को मिला। आर्टिकल 19 एम्पावर करता है वैसे तो लाइक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को, बट यहाँ पर हमको देखने को मिला कि वो भी थोड़ा मतलब समझ सकते हो आप। उसके बाद अब क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, अभिजीत दिपके जो है उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के लिए अनाउंस कर दिया है, और सोनम वांगचुक जी जो है उनको सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो आप अब कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये जो है गवर्नमेंट ने एक तरीके से लाइफ प्रिजर्व करने के लिए करा है, या फिर जो राइट टू प्रोटेस्ट है एक तरीके से उसका वायलेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो चलो संसद आंदोलन होने वाला था 20th को, ठीक है, ये जो 20th वाला आंदोलन था इसमें अगर सोनम वांगचुक जी होते, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सब जानते थे कि यहाँ पे कोई वायलेंस वाला केस नहीं आने वाला था, ना पुलिस की साइड से ना स्टूडेंट्स की साइड से, ठीक है। बट अब क्योंकि ये नहीं है तो मे भी हो सकता है कि जो पुलिस की साइड से है वो लाइक वायलेंस होता है वो थोड़ी बहुत लेवल पर दिख जाए, क्योंकि अब सबको पता था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो फिर तो लाइक बताइए। बाकी अगर ये नहीं है अब तो अब देखते हैं क्या होता है 20th को। तो अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको लाइक थोड़ी एजुकेटिंग वीडियो लगी होगी। मैंने सोचा था कि सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर, कि गवर्नमेंट के पास राइट था या इस कोर्ट के पास राइट था या नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो कोर्ट के पास भी एब्सोल्यूट राइट था एंड एक इंडिविजुअल के पास भी एब्सोल्यूट राइट रहता है कि वो ऐसे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। बट यहीं पे वही बीच में एक डायलेमा पड़ जाता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे लड़ाई हुई। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है।